कि सरकार उत्तर प्रदेश की और सत्ताधारी बीजेपी देश के अलग अलग भागों में और केंद्र में ये 10-12 चीजें करते हैं जो मेरे हिसाब से एक गौरवशाली गणतंत्र को शर्म से अपना सर झुकाने के लिए बाध्य कर देता है। पहला, मैंने बड़ा एनालिसिस करके इनको अलग अलग किया इस रिएक्शंस को, और मैंने देखा नहीं कभी कि खून और बलात्कार के आरोप के बाद ऐसे रिएक्शंस आते हों किसी भी सरकार से, और मैं आज विशेष रूप से उसके बाद की बात कर रहा हूं। नंबर 1, वहां पर एक बंदी हो गई जिसको आप क्लैम्प डाउन कह सकते हैं। एक शिकंजा कस दिया गया कि उस इलाके में एक प्रकार से घर की गिरफ्तारी कर दी, लेकिन किसकी की? ये दोषी आदमी की नहीं की। जो वहां के विक्टिम्स हैं, जो दोष रहित पीड़ित लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी और घर में गिरोहबंदी कर दी गई। नंबर 1। नंबर 2, जो वास्तविक दोषी और आरोपित हैं वो कई दिनों तक घूमते रहे, उनके बारे में कोई गिरफ्तारी नहीं, घरबंदी नहीं। नंबर 3, पीड़ित लोगों से कोई मिल नहीं सकता और वो किसी से मिल नहीं सकते। आप जानते हैं हमारे संविधान में हम भूल जाते हैं 19(1)(a) की बात बहुत करते हैं जर्नलिस्ट, 19(1)(d) को भूल जाते हैं। डी है कि आवागमन का, आने जाने का मानव अधिकार और हक, मूवमेंट, उसको आप सीमा में बांध सकते हैं अगर कोई कारण हो तो। यहां आपने सीमा बांधी, प्रतिबंध बांध दिया घूमने के अधिकार पे। किसके ऊपर? पीड़ित के ऊपर, दोषी के ऊपर नहीं। नंबर 4, हर जगह एक शब्द माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्र मंत्री, कई सारे सत्तारूढ़ बीजेपी के अधिकारी पदाधिकारी, कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र षड्यंत्र षड्यंत्र। अब ये है एक षड्यंत्र देश के विरुद्ध, ये है षड्यंत्र उत्तर प्रदेश के विरुद्ध, और जाहिर है इसका मतलब है ये षड्यंत्र है प्रधानमंत्री के विरुद्ध और मुख्यमंत्री के विरुद्ध। और इसमें जोड़ा 5वां कि ये षड्यंत्र विशेष रूप से सांप्रदायिक दंगे करवाने के लिए है। ये मैं आपको औपचारिक वक्तव्य बता रहा हूं, जो आपको मिला सीआरपी से और आईपीसी से या कहीं और किताब से, वो सब आरोप थोप दो सबके ऊपर। सेडिशन, देशद्रोह, FIRs ऑन देशद्रोह। दूसरा 153A आपसी वैमनस्य फैलाना। तीसरा जो आपका फेवरेट है 144, जहां कोई 2 लोग पहुंच जाए, 4 लोग पहुंच जाए तो 144 लगा दो। IT एक्ट, अरे भाई 302 और 376 के बलात्कार वाले तो आरोप आपने लगाए कई दिनों बाद, लेकिन ये इतने सारे बाकी लगा दिया आपने और लोगों के ऊपर। सेडिशन, देशद्रोह, किसी का अगर खून हुआ है, बलात्कार हुआ और आप जाके सहानुभूति प्रकट करते हैं, प्रेस में बोलते हैं, उसके ऊपर विद्रोह दिखाते हैं, तो वो देशद्रोह है। देशद्रोह वो चीज है कि आप ऐसी घिनौनी चीजों पे एक्शन तुरंत निष्पक्ष रूप से नहीं लेते, उसको देशद्रोह कहूंगा मैं। नंबर 9, ये एक तीसरी साजिश है। ये साजिश इसलिए है क्योंकि मैंने कड़ा से कड़ा एक्शन लिया था नागरिकता वाले कानून पे, NRC पे। देखिए, इन सबको अलग अलग समझना जरूरी है, क्योंकि ये अलग अलग वक्तव्य आए हैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मंत्री महोदय से। कोटेशन आपको सप्लाई कर देगी AICC। मैं अपना कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। तो आपने CAA पे एक्शन लिया, NRC पे लिया, इसलिए षड्यंत्र हुआ, ये सब करना है। नंबर 10, उत्तर प्रदेश में जो इतना महान सुशासन हो रहा है उसको गिराने और बंद करने की ये साजिश है। ये आपको 4-5 साजिशें मैंने बता दी, ये 5वीं वाली है। नंबर 11, मानहानि, डेफमेशन, स्पष्ट रूप से आरोप है, माननीय मुख्यमंत्री का आरोप है। पूरे उत्तर प्रदेश की मानहानि है, हमारी मानहानि है, बीजेपी की मानहानि है। नंबर 12, मैं समझता हूं, मैं मानता हूं, मेरी शायद गिनती गलत हो सकती है, लेकिन मेरा दावा है कि जितनी FIRs आपने
अन्य थर्ड पार्टीज के विरुद्ध की है, उनकी संख्या 21, जो मैंने आखिरी काउंट किया था 21, वो दोषियों के विरुद्ध एफआईआर से कहीं ज्यादा है। जो आरोपित हैं खून के या बलात्कार के, वो तो 2-4 एफआईआर होंगी, लेकिन थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट 21 एफआईआर हो गई अभी तक, जो मैं समझता हूं 2 दिन पुराना आंकड़ा होगा, आजकल तो शायद 25-30 पहुंच गई होंगी। नंबर 12 फेक न्यूज है। ये सब रिएक्शंस हैं बलात्कार और खून के इसके सबसे ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको जल्द से जल्द क्लीन चिट चाहिए, आप स्वयं मांग कर देते हैं सीबीआई की। देश भी जानता है, राजनीतिक मंच भी जानता है, हमारा कॉमन सेंस भी जानता है कि ऐसे केसेस में जो राजनीतिक रंग होता है केंद्र की और केंद्र द्वारा शासित 3 एजेंसीज की, वही रंग, जिस रंग में मैं नहाया उसी रंग में तीनों एजेंसीज नहाई, और वही रंग है उस प्रदेश सरकार का। सो सबसे ज्यादा सहूलियत, सबसे ज्यादा आसानी और पतली गली से निकलने की प्रक्रिया होती है कि मैं अगर खुद ही बोल दूं कि भाई सीबीआई को दे दो। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं, बिल्कुल नहीं मानते। हम ये कहते हैं, 3 चीज कहते हैं, अपनी बात अंत करना चाहूंगा मैं इन 3 चीजों से। एक, कि इतना ड्रामा और घड़ियाली आंसू करना छोड़ दीजिए और सीधा अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए एक सिटिंग उच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय के जज की मांग करिए और दीजिए उनको स्वयं। ये सब जो आप कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में बीटिंग अराउंड द बुश कहा जाता है, और सीबीआई की बात के सब छोड़िए। एक सिटिंग उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के व्यक्ति को 2-3 महीने में ये जांच खत्म करके रिपोर्ट की मांग करिए। अगर आप में दम है, अगर आप सच्चे हैं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। नंबर 2, कि दुनिया भर को दोषारोपण करना बंद करिए, थोड़े अपने अंदर भी झांक के देखिए, कम से कम 5 मिनट के लिए। एवरीबडी इज रॉन्ग एक्सेप्ट मी, ये वाला जो है रवैया बदलिए। और तीसरा, कि दुनिया भर को अरेस्ट और गिरफ्तार करने से बेहतर है कि कुछ 2-4-5 दोषियों को पकड़िए और पकड़ने से ज्यादा दंडित करिए। ये 3 मांगे हैं हमारी, बड़ी स्पष्ट हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि बेटियों पर अत्याचारों से यूपी की जनता त्रस्त है और इधर भाजपा के नेता ऊल जलूल बयानों में व्यस्त हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। हम मानते हैं कि मीडिया को रोककर सच्चाई छुपाने की सरकार जो अड़ी है, न्यायिक जांच से वो क्यों डरी है।